हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद ऑल दीज गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में सर्कल का इक्वेशन बनाना है। क्या करना है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनाना है। तो इसमें हमको अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और इसको यूज़ करके हम सर्कल का इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो पहले हम वो 3 मेथड्स देख लेते हैं जो हमारे पास में अवेलेबल हैं सर्कल के इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म x² + y² = r²। इसमें क्या स्पेशल है? इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सर्कल का सेंटर कहाँ हो? ओरिजिन पे हो, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स हो 0, 0 और साथ में हमको रेडियस भी दिया हुआ हो, तो हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला x² + y² = r²। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेकेंड है सेंटर रेडियस फॉर्म। ये क्या है? x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर = r²। हम इसे कब यूज़ करते हैं? जब हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया होता है और वो क्या? h, k। ठीक है, और साथ में हमको रेडियस दिया रहता है, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू थर्ड, डायमीटर फॉर्म। इसमें क्या होता है? जब हमें सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया रहता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना? क्या रहता है फॉर्मूला हमारा रहेगा x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2। अब इसमें ये x1 y1 एक एंड का रहेगा कोऑर्डिनेट और x2 y2 दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट रहेगा। तो हमारे पास में जब डायमीटर के एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट रहेगा तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास में 3 ये फॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में सर्कल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए, इसमें हमको बनाना सर्कल का इक्वेशन नहीं है और इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी है हमारे? इसमें 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 सबको देखेंगे। फर्स्ट पार्ट्स में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ सेंटर एट a, b। ठीक है ना? मतलब हमारे पास में ये सर्कल है जिसका कि सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है a, b है। ठीक है, और साथ में क्या कहता है? टचिंग y एक्सिस, मतलब ये जो सर्कल है ये y एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, अब हमको इतनी इंफॉर्मेशन साथ में हमको बनाना है सर्कल का इक्वेशन। अब देखो आप, जो हमारा ये पहला फॉर्म है, कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कब यूज़ करते हैं? जब सर्कल का सेंटर होता है कहाँ पे? ओरिजिन पे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ ओरिजिन पे सेंटर नहीं है, मतलब हम इस फर्स्ट मेथड को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना? अब देखो आप, ये हमारा हो गया, हट गया। नाउ कमिंग टू थर्ड, डायमीटर फॉर्म। अब ये कब यूज़ करते हैं? जब डायमीटर का एंड पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारा ये भी यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा सेंटर रेडियस फॉर्म, और हमें यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट दिया भी है। ठीक है, रेडियस हमको नहीं दिया है, तो रेडियस हमको फाइंड करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको? हमें यहाँ पर इस सर्कल का इतनी इंफॉर्मेशन साथ में हमको इसका रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। अब कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अगर हम इसको यहाँ ये ज्वाइन कर दें, ये हम ज्वाइन कर दें, तो ये क्या बन गया हमारा? ये रेडियस बन गया। अब ये कितना है यही हमको पता लगाना है। तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए आप, अगर ये हमारा क्या है? ये अगर हमारा ये XY कोऑर्डिनेट है, अब यहां पर एक पॉइंट है। ठीक है ना? सपोज ये पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट है 3, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए आप, अगर मैं यहां से ड्रॉप करूं परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा? ये 3 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? ये 3 होगा। जब ये 3 होगा तो मुझे आप ये बताओ कि ये कितना होगा? भाई ये भी तो 3 होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आपके पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वही ये डिस्टेंस है ना? मतलब यहां पे जो पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट है वही तो ये डिस्टेंस होगा। मतलब यहां पे जो रेडियस हमारा है ये किसके बराबर होगा? ये a के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसका रेडियस भी मालूम पड़ गया। अब हम अपना इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? हमारे पास में यहाँ सेंटर दिया हुआ है AB। ठीक है, जो कि हमारा क्या है? H, K, और जो रेडियस है वो कितना है? वो रेडियस हमारा है A। ठीक है, तो अब हम इस अपने इक्वेशन को यूज करेंगे। कौन सा? सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या बोलेंगे आप कि बाय सेंटर रेडियस फॉर्म
x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को यहाँ पे कर देंगे सब्स्टिट्यूट और सिंप्लीफाई कर लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस एच, एच कितना है, a हमारा, तो x माइनस a का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y माइनस, देखिए k क्या है, k आपका है b, ये हमारा हो गया होल स्क्वायर, और r कितना है, r हमारा है a, तो ये हो गया a स्क्वायर। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब इसके लिए क्या है, यहाँ पे x माइनस a का आप होल स्क्वायर करेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला है, आपको तो मालूम ही है, उसका फॉर्मूला है a माइनस बी, अगर होल स्क्वायर हो तो क्या लिखते हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, इसका हो गया। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by, और ये राइट साइड तो हमारा a स्क्वायर रहेगा ही। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये जो a स्क्वायर है और ये स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, ये हम लिख देंगे पहले y स्क्वायर, फिर माइनस 2ax, फिर क्या लिखेंगे माइनस 2by, और प्लस हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, और राइट साइड में क्या बचेगा हमारा 0। तो ये देखिए ये हमारा हो गया सर्कल का रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हमारा है आंसर। ठीक है ना, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ सेकेंड पार्ट, अगेन देखिए यहाँ पे हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाना है विद सेंटर एट -2, 3 टचिंग x एक्सिस। ठीक है, तो क्या हमारे पास में सर्कल है, सर्कल का सेंटर का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और क्या कह रहा है, ये सर्कल x एक्सिस को भी यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो अब इतने हेल्प से हमको बनाना है सर्कल का इक्वेशन। तो क्या क्या चाहिए हमको एक तो चाहिए सेंटर, जो कि हमको दिया हुआ सेंटर कोऑर्डिनेट, और दूसरा क्या चाहिए, हमको रेडियस चाहिए। तो रेडियस यहाँ पे क्लियर हमको दिया नहीं है, हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो आप, अगर मैं यहाँ से ये ज्वाइन कर दूँ, अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या बन गया, ये आपका रेडियस ही तो है। ठीक है ना, अगर हम ये पता लगा लें कितना है ये, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, तो देखिए मैं इस बात को मैं आपको बाहर ड्रॉ करके समझाता हूं। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। अब यहां पर मान लो पॉइंट है हमारा, ये क्या है -2, 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इस पॉइंट से ड्रॉप करें परपेंडिकुलर ऐसा यहां पर, तो ये -2 होगा, ये पॉइंट है ना, और यहां से अगर हम यहां ड्रॉप करें तो ये पॉइंट कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है तो क्या है, ये 3 है। मतलब क्या हुआ, अगर ये डिस्टेंस 3 है, मतलब ये डिस्टेंस भी कितना है, ये भी आपका 3 है। मतलब ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, ये आपका जो y कोऑर्डिनेट है उसके बराबर है। मतलब आपका ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर होगा, ये आपके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और जो कितना दिया हुआ है यहाँ पे दिया है 3, मतलब ये कितना होगा, ये होगा 3, और यही आपका रेडियस है। गॉट द पॉइंट, यही आपका 3 होगा, और यही हमारा सर्कल क्या है, रेडियस। तो हमारा काम हो गया। ठीक है ना, हमारे पास में सेंटर भी है और हमको रेडियस ही मिल गया। अब हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेंटर हमारा क्या है, -2, 3, जो क्या होगा, जिसे हम बोलेंगे h, k, और जो रेडियस है वो क्या होगा, वो हमारा है 3। ठीक है, नाउ बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है, क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप कर दी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो x माइनस एच, एच कितना है, h हमारा है -2, तो यहां ब्रैकेट लगा करके, और फिर कंप्लीट का ये आपका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है, k हमारा है 3, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और r कितना है, r इज ऑल्सो 3, तो 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करिए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पर हमारे दो फॉर्मूले यूज़ होंगे। कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे, एक हमारा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और एक होगा हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्या आपको मालूम ही होगा, वैसे बता देता हूँ मैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन्हीं को यूज़ करेंगे यहाँ पे।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस यहाँ पे 2ab टर्म आ जाएगा आपका 4x, और ऐसे यहाँ पे y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 2ab टर्म जो हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू 3, तो ये जाएगा -6y = 9। ठीक है, अब देखो अब ये 9 और ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो अब जो बचा उसको लिख लीजिए आप, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और प्लस हमारा ये हो गया 4 = 0। तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ थर्ड पार्ट, देखिए अगेन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल ही बनाना है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। पहली बात क्या दिया है कि जो आपका सर्कल का सेंटर है वो कहाँ पे होगा, इस एक्स एक्सिस में होगा। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब ये जो सर्कल होगा वो ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, और हैविंग रेडियस 4, और इन सर्कल का जो रेडियस वो कितना होगा, 4 होगा। तो देखिए जो 2 पॉइंट इसने कहे, पहली बात तो क्या कि जो सर्कल का सेंटर है वो किस में है, एक्स एक्सिस में, और दूसरा वो क्या होगा, वो इस ओरिजिन से पास होगा, है ना। इसलिए हमारे पास 2 सर्कल बनेंगे, एक सर्कल बनेगा ऐसा और एक सर्कल बनेगा ऐसा, मतलब एक बनेगा ओरिजिन के राइट साइड और एक बनेगा ओरिजिन के लेफ्ट साइड, क्योंकि दोनों ही सर्कल हमारा कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। दोनों ही, यहाँ देखिए सेंटर कहाँ, एक्स एक्सिस में, इसका सेंटर कितना है, एक्स एक्सिस में, और दोनों ही इस ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो दोनों सर्कल ही हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बात आती है किसकी, रेडियस की। कितना दिया रेडियस, रेडियस इज 4। तो देखो आप, आपका इस सर्कल में यहां से ये जो पार्ट है ये क्या है, ये रेडियस है, बात समझ में आ रही है, और रेडियस कितना है, 4 दिया हुआ है, ये रेडियस इज इक्वल टू 4। तो अब यहां ओरिजिन से 4 यूनिट्स आगे जो पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। तो ये जो सेंटर होगा उसका आपका जो कोऑर्डिनेट हो क्या होगा, 4,0, ये होगा 4,0। बात समझ में आया ना कि भाई ये रेडियस कितना है, 4, और यहां से ओरिजिन से 4 यूनिट्स आगे जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा सेंटर। हम इसको बोल देते हैं सेंटर, हम इसको बोल देते हैं ए, है ना। तो अब ए जो होगा उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4,0। ऐसे आप इधर आइए लेफ्ट वाले में, इसमें भी ये आपका यहां से ये जो पार्ट होगा ये होगा रेडियस, लेकिन ये आपका ये कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, हम इस बोलते थे पॉइंट बी। ठीक है ना, इसका सपोज हमारा ये जो सर्कल है ये हमारा सर्कल 1 है, और सर्कल हमारा ये क्या है, सर्कल 2 है ना। तो सर्कल 2 का जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, भाई रेडियस तो 4 यूनिट्स ही है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट होगा चूंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, तो एक्स एक्सिस में इधर क्या होता है, इधर एक्स एक्सिस होती है नेगेटिव, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -4,0, और यहां भी जो रेडियस है वो कितना होगा, वो 4 ही होगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या रहेगा, लेंथ है वो, और वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, लेकिन जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्वाड्रेंट के हिसाब से या फिर आपका एक्सिस के हिसाब से कहाँ पर है, वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 4,0 और ये सेंटर कोऑर्डिनेट होगा -4,0, और रेडियस दोनों ही केस में कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हमको 2 सर्कल का हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लेते हैं सर्कल 1, सर्कल 1, यहां पर जो सेंटर है क्या है, 4,0। ठीक है ना, हमारा जो पहला वाला है उसका 4,0, और जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस इज 4। ठीक है, और दूसरे वाले में सर्कल 2 में यहां पर जो आपका सेंटर है, सेंटर क्या है, -4,0, और जो रेडियस है वो कितना है, 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, कौन सा यूज करेंगे हम सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करेंगे, है ना, बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। वो क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ठीक है, तो x - h, अब देखिए h और k क्या है, सेंटर है, सेंटर क्या हमारा यहाँ पर है 4,0, इसी को आप बोल देंगे h, k, है ना, h, k। तो h कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा हमारा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस k कितना है, k इज 0, तो y - 0 का होल स्क्वायर, और r कितना है, r इज 4,
तो 4 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और जो 2ab टर्म होगा 2 इंटू एक्स इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 8x। और यहाँ पे y माइनस 0 कितना आएगा, y आएगा, तो y का स्क्वायर क्या करेंगे आएगा, तो y स्क्वायर ही हो जाएगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो आप देखो आप ये 16 और ये 16 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का कैंसिल कर दीजिए आप, जो बचा हमारा वो हो गया इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया एक सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड वाले को देखते हैं। यहाँ पर भी वही हम बोलेंगे बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है, वो क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर h के क्या है, सेंटर है, तो ये हमारा हो जाएगा h कॉमा के, यही हमारा सेंटर है। आप कर दिए सब्स्टिट्यूट, तो x माइनस एच कितना है, h हमारा है -4, तो यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा -4 और फिर कंप्लीट का होल स्क्वायर, और ऐसे ही फिर यहाँ y माइनस के, तो k कितना है, k इज 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और r कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब क्या बोलेंगे हम यहाँ पे x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब y माइनस 0 कितना आएगा, y, तो y का ये हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 16, है ना। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 2ab टर्म आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 4 दैट इज 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब ये 16 और ये 16 दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम हैं, दोनों सेम साइन है। क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया दूसरे सर्कल के इक्वेशन। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ फोर्थ पार्ट, अगेन देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल ही बनाना है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि सेंटर एट 3,1 एंड टचिंग द लाइन 8x माइनस 15y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो क्या दिया हमारे पास में, हमारे पास में सर्कल दिया हुआ है जिसका कि सेंटर का कोऑर्डिनेट है 3,1, और सेकंड थिंग ये जो सर्कल है ये इस लाइन को टच कर रहा है, और इस लाइन का हमको इक्वेशन भी दिया हुआ है। अब हमको इतने के हेल्प से बनाना है सर्कल का इक्वेशन। तो हमको क्या चाहिए, हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो सेंटर तो दिया हुआ है, रेडियस हमको नहीं दिया हुआ है, तो रेडियस हमको फाइंड करना है। अब देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इस सेंटर को ये ज्वाइन कर दें यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रेडियस हमारा। बात समझ में आया ना, मतलब हमको अगर मैं इसको बोल दूं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा B है, ठीक है ना, तो हमारा ये जो AB है यही तो हमारा क्या है, रेडियस है। तो हमको इसी को फाइंड करना है। अब ये एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप कि ये जो रेडियस है इसके साथ में एंगल क्या बनाएगा, ये क्या है, ये जो लाइन है एक्चुअली यहाँ पे टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, आपस में बनाते हैं एंगल कितना, 90। मतलब कि आपका अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हमको AB, मतलब A पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, और उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, देखिए पहले देखते हैं उसको। सपोज हमारे पास में ये लाइन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास में लाइन है और हमारे पास में एक ये पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट का इस लाइन से हमको बताना है कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कौन सा डिस्टेंस, ये ड्रॉप कर दीजिए आप ऐसे परपेंडिकुलर, और इसको हमने बोल दिया p। मतलब ये हमको फाइंड करना है, और ये कौन सा होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है, देखिए p इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हो गया मॉड। ये फॉर्मूला है। तो कैसे करते हैं इसको न्यूमरेटर के लिए ये x1 y1 जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे x और y जगह पुट कर देते हैं, तो ये बन जाता है न्यूमरेटर पार्ट हमारा। और डिनोमिनेटर कहाँ से आता है, ये a और ये b को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा समझने का तरीका याद करने के लिए, कैसे हम याद करें इस फॉर्मूले को। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जब हमको ये a b फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, ये न्यूमरेटर पार्ट के लिए हम 3 को यहाँ x और y जगह पुट कर देंगे और ले लेंगे पूरा ये इक्वलिटी के लेफ्ट साइड वाला, तो बन जाएगा न्यूमरेटर पार्ट। और डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे, ये 8 और -15 ले लेंगे,
उसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा ये ए बी और दैट इज रेडियस। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं अपना। देखिए सबसे पहले हमारे पास में सेंटर तो दिया ही हुआ है, सेंटर इज हाउ मच 3,1। अब रेडियस के लिए, रेडियस यहां पे कितना है, यहां पे रेडियस हमारा है ए बी। तो ए बी एक्चुअली क्या है, ए बी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम दिस लाइन। क्या बोलेंगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम 8x माइनस 15y प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो क्या बोलेंगे उसको हम, देखिए हम क्या करेंगे, हम इस 3,1 को पुट कर देंगे यहां x और y की जगह पे। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 8 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 1 प्लस 25 और यहां आ गया मॉड आगे वाले में, और यहां क्या आएगा, यहां पर a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये 8 और माइनस 15 यही हमारे a और b हैं। तो -8 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर और ये आ गया मॉड। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए आप 8 3 क्या हो जाएगा 24, -15 आ जाएगा प्लस 25, तो क्या हो जाएगा ये 24 और 25 हो जाएगा आपका 49 से आपका 15 माइनस हो जाएगा, कितना मिलेगा 34। ये मिल गया आपको न्यूमरेटर में 34। अब डिवाइड बाय ये 8 स्क्वायर इज 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 229। ठीक है ना, तो कितना आ गया ये 225, सॉरी 15 का स्क्वायर 225 आता है। तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2 मतलब कि यहाँ पे 289 का अंडर रूट ऐसा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 34 अपॉन 289 का जो अंडर रूट है वो कितना होता है 17, तो ये हमारा आ गया 17। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो रेडियस है, मतलब जो ए बी है वो रेडियस है, तो यहाँ पे रेडियस कितना आ गया, रेडियस विल बी 2 मॉड ऑफ 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2। हम मॉड हटा देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा 2 जो है पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो हमको मॉड की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमको देखिए यहाँ पे सेंटर मिल गया, सेंटर ऑलरेडी दिया हुआ था और रेडियस हमको मिल गया, कितना रेडियस है 2, दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स। तो आराम से अब हम सर्कल का इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, तो हमारे पास में अब सेंटर जो है तो वो है 3,1, इसको हम क्या कहेंगे h, k, और जो रेडियस है वो हमारा है 2 यूनिट्स। तो बाय सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो कर दी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज h और k। तो x माइनस h कितना है 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है, k इज 1, तो 1 का होल स्क्वायर, और r कितना है, r इज 2, तो ये 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो पहले इनको एक्सपेंड करेंगे लगा के फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ये 2ab टर्म हो जाएगा 6x प्लस ये y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद में ये y स्क्वायर माइनस 6x फिर माइनस 2y और 9 और 1 क्या हो जाएगा ये 10 और ये इधर आएगा तो 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा देखिए आ गया सर्कल का रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ द इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर्स आर 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 व्हेन रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 यूनिट्स। ठीक
ठीक है। तो देखिए हमारे पास में क्या है, रेडियस हमारे पास में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सेंटर चाहिए, और दिया क्या हुआ है, हमें इस सर्कल में 2 डायमीटर्स दिए हुए हैं और साथ में उनका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे रेडियस मालूम है लेकिन सेंटर नहीं मालूम है, तो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए आपको मालूम है कि जो ये 2 डायमीटर्स हैं इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही तो आपका सेंटर है। मतलब हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें इस सेंटर के कोऑर्डिनेट के लिए इन 2 डायमीटर्स के इक्वेशन को सॉल्व करना है। उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा और वही हमारा सेंटर है। तो सेंटर हो जाएगा और रेडियस इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो आराम से हम इक्वेशन बना लेंगे सर्कल का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमको वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्या लिखेंगे हम कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स इज सेंटर ऑफ सर्कल। सो देयरफॉर वी विल सॉल्व द equations of diameters for to find center, ठीक है। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, हमारा पहला इक्वेशन है 2x + y, और या लिख लें कि इक्वेशंस ऑफ डायमीटर्स क्या क्या है, 2x + y = 6, ये हमारा फर्स्ट हो गया, और दूसरा है 3x + 2y = 4, ये हमारा सेकंड हो गया। अब ये हमारे कौन से इक्वेशन है, देखिए आपने 10th में काफ़ी कुछ सॉल्व किया हुआ है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना। तो बस वैसे हमको इनको सॉल्व करके हमको x और y निकालना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम किसका कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं, x का या y का, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ 2y ऑलरेडी है ना। तो मतलब क्या करते हैं, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा 4x + 2y = 12, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को कर देंगे इससे हम सब्ट्रैक्ट, क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो लिख लीजिए 4x + 2y = 12, ये 3 हो गया, और जो 2 है तो 3x + 2y = 4। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम ये साइन चेंज भी करेंगे, कहाँ पे, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये +2y और -2y हो जाएगा कैंसिल, 4x से 3x करेंगे माइनस तो यहाँ आएगा x, और यहाँ पर 12 से करेंगे -4 तो आएगा 8। तो हमारा x कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में किसी में पुट करते हैं, हमको मिल जाएगा y। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे पुटिंग x = 8 इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं, है ना। तो 1 हमारा क्या है, 2x + y = 6, तो x जगह पुट करेंगे 8, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 8 + y = 6। तो 2 8 = 16, क्या हो जाएगा, 16 + y = 6। तो यहाँ से y = देखो 16 जाएगा राइट साइड में, तो हो जाएगा 6 - 16, तो हमारा आ गया y = -10, ठीक है। तो देयरफॉर जो एक्स वाई है वो क्या आ गया, हमारा आ गया 8 - 10। बात समझे आप कि हमने इन 2 इक्वेशन को सॉल्व किया, किसको, हमने इन 2 इक्वेशंस को, डायमीटर्स के इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमें क्या मिल गया पॉइंट, 8 - 10। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये है हमारा 8 - 10। तो इसी को हम कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, h, k से। तो क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 - 10, और इसी को हम कहेंगे
h कॉमा k। और रेडियस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, रेडियस इज गिवन 9 यूनिट्स, है ना, ठीक है। अब हम लगा देंगे सेंटर रेडियस फॉर्म, क्या बोलेंगे हम, बाय सेंटर रेडियस फॉर्म, क्या है वो चीज, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो नाउ x माइनस एच कितना है, h हमारा है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है -10, तो यहाँ ब्रैकेट लगा करके और फिर कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू r कितना है, r इज 9 यूनिट्स, तो 9 का स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और ये हो जाएगा 2ab टर्म -16x, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा y प्लस 10 का होल स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 81, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा फिर लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये y प्लस 10 का होल स्क्वायर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस 2ab टर्म क्या हो जाएगा, 20y इज इक्वल टू 81, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से फिर ये y स्क्वायर, फिर -16x, फिर आपका प्लस 20y, और 64 और 100 क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 164 प्लस 164 माइनस 81 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे इक्वल टू 0, तो क्या हमारा आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20y प्लस, अब 164 से 81 को करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, 83 मिल जाएगा हमको, 83 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना, मतलब इस सर्कल का हमारा ये बन गया इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आज का लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, बाय।